चुके हैं महावीर। पहाड़ का अगर जिक्र किया जाए तो नामांकन का आखिरी दिन बीते दिन था और ऐसे में इस दिन ये देखने को मिला कि कहीं ना कहीं दिग्गजों ने यहां पर नामांकन पर्चा दाखिल किया और ऐसे में अब क्योंकि प्रचार का शोर और ज्यादा तेज होने वाला है क्योंकि चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, ऐसे में क्या मायने निकाले जाए आखिरी दिन नामांकन हुआ अगर? बिल्कुल देखिए अगर आखिरी दिन नामांकन का क्योंकि पहले 4 दिन में हमने देखा कि 5 लोकसभा सीटों पर केवल 26 नामांकन थे, लेकिन आखिरी दिन जिस तरह से 37 लोगों ने नामांकन किया और महज कुछ घंटों के भीतर ही और दिग्गजों ने नामांकन किया और साथ ही साथ शक्ति प्रदर्शन के साथ जो नामांकन किया, तो वो ये एहसास दिलाता है कि अब आने वाला जो चुनाव प्रचार होगा और चुनाव के का जो रोचकता होगी वो किस चरम पर होगी, ये इस चीज का एहसास इसी चीज महावीर। और ऐसे में इसका भी जिक्र करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक आखिरी मोमेंट में आखिरी समय पर हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा की गई थी। पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे को सामने यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में अगर बात करें तो कितनी बड़ी लड़ाई यहां पर हरिद्वार में देखने को मिल सकती है? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हरिद्वार का मुकाबला काफी रोचक होगा क्योंकि अगर एक तरह से हम कहें कि हालांकि वीरेंद्र रावत कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, लेकिन वीरेंद्र रावत जो है पूर्व सीएम हरीश रावत के प्रत्याशी पुत्र हैं और कहीं ना कहीं अगर मुकाबला है तो आमने सामने एक तरह से भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। और यहाँ पर क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पूर्व सीएम है और हरीश रावत भी पूर्व सीएम है, अनुभव के आधार पर कहें कि दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं मुकाबला एक तरह से बहुत रोचक होने वाला है क्योंकि हमने देखा कि अभी तक हरीश रावत लगातार वीरेंद्र सिंह रावत को एकदम साय की तरह साथ हैं। और महावीर, और ऐसे में जिक्र भी किया था हरीश रावत ने कि कहीं ना कहीं रावत के बदले रावत ही यहाँ पर चुनावी मैदान में रहने वाला है, तो क्या इसका भी फायदा हो सकता है क्या कुछ? देखिए अगर रावत के बदले रावत मैदान में हो और उसका फायदा किस तरह से किस रावत को मिलेगा, ये तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा क्योंकि जिस तरह से अब 30 तारीख लास्ट जो नाम वापसी का है, 30 तारीख के बाद नाम वापसी के बाद जो अंतिम सूची होगी प्रत्याशियों की वो लग जाएगी और उसके बाद जो असली गणित है, असली रणनीति है, राजनीति है, वो देखने को हमें यहाँ पर मिलेगी। किस तरह से मतदाताओं को लुभाने का काम वीरेंद्र करते हैं या फिर त्रिवेंद्र करते हैं, किस तरफ मतदाताओं का रुझान जाता है। तो यानी कि सबके अपने अपने दावे जीत को लेकर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। दिग्गजों का नामांकन हो चुका है और देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरीके से जनता किस में विश्वास रखती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका महावीर। वह अजय भट्ट के नामांकन के बाद सीएम धामी ने रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे और साथ ही भारी जन समर्थन भी देखने को यहां पर मिला है। मुख्यमंत्री ने खास मौके पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील भी की और विरोधियों पर भी यहां पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। तमाम चीजों को लेकर यहां पर तंज उनकी तरफ से कसे गए। बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान लगातार जारी है और ये तस्वीर उस दौरान की जब यहां पर देखिए किस तरीके से जन समर्थन भी लोगों का मिलता हुआ नजर आया। उनको समर्थन देने के लिए आए और भाइयों बहनों, आज इस अवसर पर जब मैं कलेक्ट्रेट से माननीय अजय भट्ट जी के नामांकन में उनके साथ गया और वहां से बाहर आया, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का, आम जनता का जो उत्साह है और जिस ऊर्जा के साथ सारे लोग सड़कों पर आशीर्वाद दे रहे आ रहे हैं, उनके अंदर एक उमंग बनी हुई है। मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने जो 5 लाख का जो लक्ष्य लिया है, 5 लाख का लक्ष्य तो पार हो ही गया, उसमें कोई संदेह नहीं है कि हम 5 लाख से अधिक वोटों से जीतने वाले हैं।